अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। तो आज का जो लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कि इलास्टिसिटी की कितनी टाइप्स हमारे पास होती हैं। इससे पहले हमने जो है एक टॉपिक डिस्कस किया है कि टाइप्स ऑफ गुड्स, ठीक है, उसी से रिलेट करता है, उसी के अंदर से उसको पढ़ना ज़रूरी है, फिर आपको ये समझ आएगा क्योंकि उसी में से इसकी चीज़ें मौजूद हैं। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख लें, फिर ये लेक्चर कंटिन्यू कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो टाइप मौजूद होती है वो हमारे पास आ जाती है, वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अपने नाम से ही जाहिर कर रही है कि प्राइस की वजह से जो कंज्यूमर और सप्लायर का रिएक्शन है वो क्या होता है। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि जो रिएक्शन है डिमांडर का, किसकी वजह से, प्राइस की वजह से। ठीक है, तो ये अपने जो है उससे खुद ही जाहिर कर रही है। अब उसके अंदर जो है प्राइस के अंदर हमारे पास किस तरीके से वो होता है, हमारे पास जो है दो तरीके के जो हैं हमारे पास कंज्यूमर्स होते हैं। ठीक है, या तो हमारे पास नॉर्मल गुड्स वाले होते हैं, यानी कि प्राइस बढ़ेगी तो जो है वो अपनी डिमांड को डिक्रीज़ कर देंगे। सही है, और दूसरे हमारे पास गिफन होती है, यानी कि प्राइस अगर इंक्रीज़ होगी तो वो इंक्रीज़ ही करेंगे अपनी डिमांड को, और अगर डिक्रीज़ होगी तो वो अपनी डिमांड को डिक्रीज़ कर देंगे। और क्यों कर देंगे तो उसके लिए आपको प्रीवियस लेक्चर का पता होना ज़रूरी है। सही है, तो इसके अंदर अगर हम देखें तो प्राइस की वजह से जो भी इफ़ेक्ट आ रहा है इलास्टिसिटी के ऊपर, यानी कि अगर कम हो रही है ज़्यादा हो रही है, वो हमें पता है कि, और उसके अंदर जो है हमारे पास नॉर्मल गुड्स और गिफन गुड्स दोनों आ जाते हैं। ठीक है, अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये नॉर्मल गुड है या गिफन गुड है, तो इसके फार्मूलाज होते हैं जो कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, दो तरीके होते हैं इसके फार्मूलाज को कैलकुलेट करने के, वो भी मैं निकाल के आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके अंदर जो है हमारे पास, अभी आप ये समझिए सिर्फ कि इसके अंदर हमें पता कैसे चलेगा। अब सपोज कर लें कि आपका आंसर यहाँ पे आ गया 2। ठीक है, आपने आंसर निकाला, वो आया -2। अब माइनस जो है इसके अंदर वो आपको क्या चीज़ बता रहा है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि इफ़ आंसर इन माइनस, सही है, इफ़ आंसर इन माइनस नेगेटिव रिलेशन, यानी कि अगर माइनस के अंदर जो है आंसर आपका आता है तो जो है आपका नेगेटिव रिलेशन है। नेगेटिव का मतलब क्या है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव इनडायरेक्ट रिलेशन, इनवर्स रिलेशन, ये इसको कहा जाता है। ठीक है, और सपोज अगर आपका आंसर पॉजिटिव में आ जाता है, ठीक है, जैसे +2, -2 की जगह +2 आ गया, तो ये नीचे वाली कंडीशन लगेगी। +2 यानी कि प्लस का साइन, यानी प्लस माइनस जो है वो हमें ये बताएगा कि नॉर्मल गुड्स हैं या गिफन गुड्स हैं। ठीक है, अगर आंसर प्लस में आ जाता है तो पॉजिटिव रिलेशन इनके दरमियान मौजूद है। पॉजिटिव रिलेशन यानी कि प्राइस बढ़ेगी तो हमारे पास डिमांड भी बढ़ेगी, और डिमांड, ये दोनों बढ़ रहा है, डिमांड और प्राइस एक साथ बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये गिफन गुड है। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने पास इनकम इलास्टिसिटी। ये भी बड़ा आसान सा है, उसी से रिलेट करता है लास्ट वीडियो से ही। इनकम की वजह से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे जो भी इफ़ेक्ट आता है उसको इनकम की टाइप में डाल देते हैं हम। ठीक है, इसका जो है फॉर्मूला हमारे पास ये लिखा हुआ है। सही है, इसका ये फार्मूला हमारे पास लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, और इसको बाद में भी इसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और फर्दर। तो ये हमारे पास यहाँ पर हम इसको देख रहे होते हैं कि अगर इनकम बढ़ने की वजह से हमारी डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, इनकम बढ़ने की वजह से, प्राइस की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, इनकम की वजह से अगर हो रही है तो पॉजिटिव रिलेशन, और पॉजिटिव रिलेशन नॉर्मल गुड्स में होता है कि हम अगर ज़्यादा पैसे कमाएंगे तो हम ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं। ठीक है, इन्फीरियर गुड्स इसी के अपोजिट होते हैं, आई फॉर इन्फीरियर, आई फॉर इनकम। तो इसके अंदर हमारे पास नेगेटिव रिलेशन होता है, अगर आपकी इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो आप जो है अपनी डिमांड को डिक्रीज़ कर रहे हैं। ये हमारे पास जो है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो है इन्फीरियर गुड्स में आ जाता है। ठीक है, इसको भी इसी तरीके से देखेंगे, अगर आंसर पॉजिटिव में है हमारा इनकम वाला तो यहाँ पे नॉर्मल गुड्स हैं, और अगर नेगेटिव में है तो इन्फीरियर गुड्स मौजूद हैं। सही, नेक्स्ट हमारे पास आखिरी हमारे पास जो इसकी टाइप आ जाती है वो है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी अभी क्या होती है, क्रॉस यानी कि जो है डायगनल, डायगनल, एक हमारे पास डायगनल की भी दो टाइप्स होती हैं, यानी कि एक प्रोडक्ट और दूसरा, दोनों प्रोडक्ट आपस में या तो सब्सटीट्यूट होते हैं या कॉम्प्लीमेंट होते हैं। ठीक है, दोनों प्रोडक्ट या तो कॉम्प्लीमेंट या सब्सटीट्यूट होंगे, तो इसीलिए इसको जो है क्रॉस प्राइस कहा गया, क्योंकि एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट को इफेक्ट कर रहा है, एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट को इफेक्ट कर रहा है, तो इसलिए क्रॉस की बात यहाँ पे, इसको क्रॉस का नाम दिया गया है। इसका फॉर्मूला यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं।
अब इसमें हमें पता कैसे चलेगा कि ये हमारे पास सब्स्टिट्यूट है या जो है कॉम्प्लीमेंट्री है। सब्स्टिट्यूट के अंदर क्या होगा, अगर आपने जो है एक की प्राइस बढ़ने की वजह से, एक की आटे की प्राइस बढ़ने की वजह से चावल की डिमांड बढ़ गई, सही है, दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं, आटे की प्राइस बढ़ रही है तो चावल की डिमांड बढ़ रही है, तो इसके अंदर आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। और पॉजिटिव यानी कि सब्स्टिट्यूट, आटा और चावल आपस में सब्स्टिट्यूट हैं, आटा नहीं खाओगे तो चावल खा सकते हो आप, सही है। इसी की तरह कॉम्प्लीमेंट्री हमारा किस तरीके से काम करता है, कॉम्प्लीमेंट्री हमारे पास नेगेटिव में आ जाता है। अगर इंक की प्राइस बढ़ी तो उससे पेन पे इफेक्ट आएगा, इंक की प्राइस बढ़ी तो पेन के लोग जो है कम खरीदना शुरू कर देंगे कि भाई इंक कितनी महंगी है, पेन तो ले लोगे, इंक कहाँ से डालोगे उसमें, सही है। तो उसमें जो है नेगेटिव एक के कम होने से दूसरे का बढ़ना, यानी कि प्राइस के बढ़ने से दूसरे पहले का एक का कम होना, इसको ऐसे कहेंगे कि इंक की प्राइस बढ़ने से पेन की डिमांड का कम होना, ठीक है। एक की प्राइस बढ़ रही है, दूसरे की डिमांड कम हो रही है, अलग अलग वो हो रहा है, तो इसके अंदर नेगेटिव रिलेशन जो है ये शो कर रहा है, तो इसीलिए इसको जो है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर जो है डाला गया है। पॉजिटिव होगा तो सब्स्टिट्यूट में आएगा, नेगेटिव होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री में आएगा, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक, नेक्स्ट उसमें इंशाल्लाह हम जो है मेजरमेंट इनकी देखेंगे, मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी किस तरीके से करते हैं। दो वेज हमारे पास मौजूद हैं, एक आर्क इलास्टिसिटी का, एक पॉइंट इलास्टिसिटी का, दोनों को इंशाल्लाह फार्मूले भी देखेंगे, डेफिनेशंस भी देखेंगे और ग्राफ के थ्रू भी इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।